एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं दोस्तों कि दिल्ली की जितनी भी अदालतें हैं उनमें सुनवाई अंग्रेजी में हो रही है। दिल्ली की अदालतों में चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, वहां आपकी पिटीशन, आपकी बेल एप्लीकेशन, सारी चीजें इंग्लिश में ही जाएंगी, इंग्लिश में ही फाइल होंगी, उनका जवाब भी इंग्लिश में ही फाइल किया जा रहा है। अब मैं बात करूं बहस कैसे हो रही है दिल्ली की अदालतों में। जो जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसमें बहस, मेजॉरिटी ऑफ बहस दोस्तों 60-70% बातें इंग्लिश में ही बोली जा रही हैं। 30% बीच बीच में हिंदी मिक्स किया जा रहा है और कुछ वकील कभी कभी बहुत हिंदी भी बोल लेते हैं। लेकिन आपका जो काउंटर होगा, जो दूसरी पार्टी होगी, उनके एडवोकेट होंगे, वो इंग्लिश में आपको काउंटर करेंगे। तो जज भी बीच में इंग्लिश में काउंटर कर सकते हैं। तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि इंग्लिश नहीं पता और आप सिर्फ हिंदी में ही पूरी बातें रख दो, ये संभव नहीं है दोस्तों। बीच में इंग्लिश क्वेश्चंस के जवाब इंग्लिश में देने हो सकते हैं। आपको अंग्रेजी की पूरी समझ होनी चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश में ज्यादातर बहस भी चल रही है, हिंदी मिक्स हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के कमांड के साथ हिंदी लोग बोल रहे हैं। ऐसे वकीलों की कमी है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो दिल्ली की कोर्ट में खड़े हैं और बहस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। वहीं दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदी है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, आपकी कोई पिटीशन या कोई भी आर्गुमेंट, बहस हिंदी में नहीं हो रही है। वहां इंग्लिश में ही अपनी बातें रखनी है। जो कुछ भी फाइल होगा वो इंग्लिश में ही होगा। कभी कभी अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं खुद ही इसमें, मैंने वकील नहीं किया हुआ है और मुझे इंग्लिश नहीं पता, मुझे किसी हिंदी जज के पास ये मैटर रेफर किया जाए, ऐसी कोई एप्लीकेशन या ऐसा कोई रिक्वेस्ट अगर होता है दोस्तों, तो फिर जज उनको ट्रांसफर कर देते हैं हिंदी जानने वाले जज के पास। इस तरीके से ये दिल्ली हाई कोर्ट पूरी तरह इंग्लिश में ही फंक्शन कर रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट तो इंग्लिश है ही।